Please subscribe our channel. निक ने फोन रखा और वहां से निकलने के लिए मुड़ा, तभी अचानक किचन की लाइट जल गई। दरवाजे पर विक्टर हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। वो गुस्से में बोला, तुमने बेवकूफी की मिस्टर निक, मैंने कहा था $5000 लेकर सब कुछ भूल जाओ, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम अपने आप को मुसीबत में डालना चाहते हो। पहली बात तो ये है कि मैं कभी कातिलों से समझौता नहीं करता। तुमने 3 बेगुनाह लोगों को चोरी और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निक ने कहा, कई बातें लोगों को पसंद नहीं आती पर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये बताओ कि तुम फोन पर किस से बातें कर रहे थे? ये सुन निक को तसल्ली हुई कि उसने उसे पुलिस से बातें करते नहीं सुना है। निक ने उसे बातों में उलझाते हुए कहा, मैं न्यूयॉर्क में अपनी दोस्त ग्लोरिया से बात कर रहा था। वो फौरन टॉपिक बदलकर बोला, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि आज सुबह मैं तुम्हारी सौतेली बहन ऐना से मिला था। उसका कहना है कि उसने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी थी, बल्कि तुम्हारे पिता ने उसे जेवरात के बारे में बताया था और वसीयत के अनुसार वह तीसरे हिस्से की हकदार है। इसके अलावा मैं न्यूपोलिट की पुलिस के चीफ से भी मिला था। मैं जब उससे मिला तो उसने बताया कि आल्विन नाम के एक नामी बदमाश से तुम्हारे गहरे संबंध हैं। जिस रोज मैं यहाँ ट्रंक चोरी करने आया था, तुमने उसे और उसके साथियों को यहाँ बुलाया था और खुद न्यूयॉर्क चले गए थे। ऐना को यहाँ बुलाना तुम्हारी ही साजिश का एक प्लान था। उस दिन ऊपरी मंजिल पर मुझे भी कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैंने उसे अपना भ्रम समझा था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो भ्रम नहीं था। उसने ही चौकीदार की हत्या की होगी। जरूर ही आल्विन ऊपरी मंजिल पर था। निक के मुंह से यह सच्चाई सुनकर विक्टर गुस्से से बोला, बके जाओ जो तुम्हारे दिल में है, आखिरी मौका तुम्हें भी मिलना चाहिए। निक, तुम इन सब बातों को साबित नहीं कर सकते। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। सबूत नहीं है। निक ने चालाकी से हाँ में हाँ मिलाई। उसके कान पुलिस के सायरन पर लगे हुए थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए ही बंद कर दिया जाए। तुम्हें किसी मुनासिब जगह पर गोली मारना चाहता हूँ, इसलिए अपने हाथ ऊपर करके यहाँ से बाहर चलो। तुम्हारे मरने के बाद जब पुलिस यहाँ आएगी तो कह दूंगा कि तुम चोरी के मकसद से यहाँ घुसे थे और अपनी हिफाजत में गोली चला दी। निक ने हाथ ऊपर उठाए और उसके आगे चल पड़ा। उसी वक्त पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। विक्टर चौंक उठा। फिर भारी कदमों की गूंज अपार्टमेंट में होने लगी। 2 पुलिस अफसर तेज कदमों से किचन की तरफ आ गए। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ कहते, विक्टर बोल पड़ा, यह आदमी चोरी करने की नियत से मेरे घर में घुसा था। इसे जल्दी पकड़ लीजिए। रिचर्ड निक्सन किसका नाम है? एक पुलिस अफसर ने पूछा। सर, ये मेरा नाम है। आपको फोन मैंने ही किया था। निक जल्दी से बोला। फोन किया था? सुनकर विक्टर एलियानोव के चेहरे पर घबराहट आ गई। रिवॉल्वर नीचे करो, पुलिस अफसर ने डपटकर विक्टर से कहा। फिर निक से बोला, तुमने फोन पर जिन जेवरातों का जिक्र किया था वो कहाँ हैं? निक ने पीछे मुड़कर फ्रिज की तरफ इशारा किया, इस पुराने फ्रिज में हैं। उसी दौरान फुर्ती से विक्टर ने पुलिस वालों पर रिवॉल्वर तानते हुए कहा, खबरदार, कोई भी किचन में कदम न रखे। रिवॉल्वर फेंक दो, एक अफसर ने हुक्म दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम लोग बिना सर्च वारंट के किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। थोड़ा पीछे हटकर उसने तीनों को रिवॉल्वर से कवर कर लिया। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो, दूसरा अफसर गरजा। उसके साथ ही एक फायर हुआ और विक्टर का रिवॉल्वर हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पुलिस अफसर ने उसके हाथ पर गोली चलाई थी। पहले अफसर ने फुर्ती से रिवॉल्वर उठा लिया और रुमाल निकालकर विक्टर एलियानोव के हाथ पर बांध दिया। विक्टर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें रखे जेवरात देखकर वो हैरान रह गए। जेवरात बरामद करके विक्टर को कत्ल और धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। निक ने अपना बयान नोट कराया और न्यूयॉर्क के लिए निकल गया।
पुलिस ने विक्टर से जब पूछताछ की तो उसने अपनी सारी साजिश पुलिस के सामने उगल दी। इसके बाद पुलिस को पुष्टि हो गई कि एना और उसके साथी बेकसूर हैं। उनके बेकसूर होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया। एना ने निक को धन्यवाद दिया और वायदा किया कि जायदाद मिलते ही सबसे पहले उसके $15,000 देगी।